आप सेहत के लिए खाएं, आप मज़े के लिए मत खाएं और आप दुनिया को एंजॉय करेंगे। मुझे थोड़ा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो गई थी और उसके बाद मुझे घुटने में प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो उसने कहा कि जी नहीं, हुण तुसी गोडे रह गए। हम कहते हैं हमारी फ़ीस क्या है, इसकी है प्रे एंड स्माइल, और जितनी मैंने ये फ़ीस मैंने वसूल की है स्पेशली गुजरांवाला से, शायद ही किसी बंदे ने वसूल की। और आपकी माइंड, बॉडी, सोल, जहाँ से पॉजिटिविटी आपके सर के अंदर से ऊपर से आती है और नेगेटिविटी नीचे से निकलती है। तो नेचर जो है, नेचर से प्यार करें, चाहे वो खुराक है, चाहे वो इंसानी लिविंग है, रहने का तरीका है। जब आप नेचर की तरफ जाएंगे आपको महसूस होगा कि जी आप बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन मखलूक है, बेहतरीन जिस्म रखा है और आप खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं महसूस करता हूँ कि मेरे में फीलिंग अभी भी 25 साल वाली है। ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का तरीका है, उसकी नेमत को संभाल कर रखना है। प्यारे वेखन वालिओ, वर्ल्ड योगा डे मनाउण लई गुजरांवाला दे तमाम योगा क्लबां दे अहुदेदारान, इंस्ट्रक्टर्स ते योगियां दा एक भरवां इकट्ठ मास्टर सिटी विच होया, जिहदे विच मारूफ पाकिस्तानी पहलवान फरजंदे गुजरांवाला ते वर्ल्ड चैंपियन इनाम बट होरां बतौर मेहमाने खुसूसी शिरकत कीती। गुजरांवाला विच योगा नूं मुतारफ करवाउण वाले ते योगा दा गुजरांवाला शहर दे विच मुੱਢ धरन वाले साबक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला जनाब खालिद उमर कुरैशी होरां दी ज़ेरे सदारत इनेकाद पजीर होने वाली इस तकरीब विच योगा ऑर्गेनाइजेशन पंजाब दे हैड जनाब अतर खान होरी बहैसियत चीफ गेस्ट शरीक सन। तकरीब दे सदर खालिद उमर कुरैशी होरां ने बेहतरीन कारकरदगी ते आला मशकां दा मुजाहरा करन वाले योगियां ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਤ ਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਂ ਮੇਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਕਟਰ ਜਾਵੇਦ ਅਕਰਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, आज हम यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। गुजरांवाला में मास्टर सिटी का जो चैप्टर इफ्तिताह किया है, क्योंकि मेरा सिविल सर्विस से ताल्लुक़ था, मुख्तलिफ़ शहरों में गया, वहाँ पे स्टार्ट कराया योगा। और जब मेरी गुजरांवाला में पोस्टिंग हुई तो मेरे लिए एक चैलेंज इसलिए था कि हमारे जो चीफ पैटर्न आज़म साहब हैं वो गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा था कि जी यहाँ पर जितना मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आप योगा को फैलाएँ, और मुझे ये ख़ुद उम्मीद नहीं थी कि जितना रिस्पॉन्स यहाँ पर गुजरांवाला ने दिया है मुझे पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं मिला। और एक बात ये मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि गुजरांवाले वाले सेहत का ख्याल रखते हैं। पहलवानों को शहर इसलिए है कि वो सेहत है उनके लिए। और जब योगा यहाँ पे आया तो योगा में आपने देखा कि उसमें जो जो हमने इसकी इंस्ट्रक्शंस दी,
खुराक के बारे में, जिस्म के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में जितना रिस्पांस मुझे गुजरांवाला से मिला है तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और गुजरांवाला को मैं समझता हूँ उससे जैसा कोई सानी नहीं है। और मैं इसकी यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अर्निंग मूवमेंट जो थे मेरे सर्विस के और मेरे हासिल लम्हात थे वो मैं यहाँ पर गुजरांवाला से लेकर गया हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जनाब से। सर, आप अपना पर्सनल पहले तो एक्सपीरियंस बताएंगे, जब आपने योगा शुरू की तो आपका पर्सनल क्या, फिर प्रैक्टिकली जब आप इसमें आए तो आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब हुए, और ये है कि ये योगा जो है ये बाकी जो इसको अडॉप्ट करते हैं वो उन पे ये क्या असरात मुरतब करती है, क्या फ़वाइद मिलते हैं उनको? मुझे थोड़ा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो गई थी और उसके बाद मुझे घुटने में प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो उसने कहा कि जी नहीं हुण तुसी गोडे रह गए ने। मैंने कहा नहीं, चैलेंज समझ के कबूल किया और उसके बाद मैंने योगा ज्वाइन किया आज़म साहब के साथ। और अल्लाह का फजल है कि मैं इस वक्त भी, मुझे रिटायर हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, 62 साल से ज़्यादा उम्र है। बैडमिंटन की भी मैं 6-7 गेम इकट्ठे लगा लेता हूँ और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि यूरिक एसिड भी नहीं है, अब शुगर भी नहीं है, मुझे घुटनों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लोग अक्सर ये कहते हैं कि आप शायद जल्दी रिटायर हो गए। मैं कहता नहीं, मैंने अपनी पूरी उम्र में रिटायरमेंट लिया है और उसकी वजह सिर्फ ये योगा है और योगा का पैशन। और फिर इसका जो हम कहते हैं कि जी योगा के लिए जो लोग इसके में सर्विसेज दे रहे हैं और जो इसके लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम कहते हैं हमारी फ़ीस क्या है, इसकी है प्रे एंड स्माइल। और जितनी मैंने ये फ़ीस मैंने वसूल की है स्पेशली गुजरांवाला से, शायद ही किसी बंदे ने वसूल की हो जनाब। प्रे एंड स्माइल। तो सर ये तो आपने बताया यूरिक एसिड था आपका, ये पेन्स थी घुटनों में, ये वो तो हो गई आपकी अल्लाह के फजलो करम से बेहतर। इसके थोड़े से मजीद फ़वाइद बताएं ना कि और क्या क्या असरात ये मुरतब करती जो है। आजकल के हमारे मुल्क के हालात है, स्ट्रेस लेवल बंदे का एंग्जाइटी में चला जाता है। हाँ। ये जो है ना एक्सरसाइज करने से, अब योगा के आपका बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है आपका, आपके रवैये तब्दील हो जाते हैं, आपके घरों में रवैये तब्दील हो जाते हैं, आपके दोस्तों में रवैये तब्दील हो जाते हैं और एक महसूस करते हैं कि पूरे लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। ये सिर्फ एक्सरसाइज से ये घुटने ठीक नहीं होते, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आपके अखलाक में बेहतरी आ जाती है, आप लोगों से गुफ्तगू अच्छी करते हैं, इसलिए कि आपके अंदर स्ट्रेस नहीं होता और आप रिलैक्स माइंड होते हैं। तो सर ये जो एक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में कि ये जो जिस्म को और दिमाग को और रूह को यकसू कर देती है, यकजा कर देती है, या एक ही सिमत में ले आती है, इसके बारे में आप क्या कहें? ये है कि जी माइंड बॉडी सोल, ये हमारा एक है, इसकी अलाइनमेंट का नाम योगा है। हाँ। अब ये क्या पोजीशन है कि अगर फ़र्ज़ किया कि जी मैं किसी बंदे से कहूँ कि जनाब तुमने अपने बेटे को उठा कर लेकर आना सुबह एक्सरसाइज पे, वो सो रहा है और उसको जनाब धक्के मार के, उसको थप्पड़ मार के उसको लेकर चलो योगा करो, वो कभी भी यहाँ पे कुछ गेन नहीं कर सकेगा। जो विलिंगली आएगा वही करेगा। और आपकी माइंड बॉडी सोल, जहाँ से पॉजिटिविटी आपके सर के अंदर से ऊपर से आती है और नेगेटिविटी नीचे से निकलती है। और अगर आप ये पूरी चीज़ों को अलाइनमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप ये समझ लें कि आपने परफेक्शन ले ली। और अल्लाह ताला की जो ये सबसे बड़ी नेमत है जिसने हमें सेहत और जिस्म दिया है, उसके अप्रिशिएट उसका शुक्र अदा करने का बेहतर तरीक़ाकार ये है कि हम इसको संभाल कर रखें। और ये तरीक़ाकार यही है कि आप एक्सरसाइज करें, योगा करें और ये बेहतर हो। कुरैशी साहब, ये है कि आप माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, आपने जो बात पे आप अल्लाह पाक का फ़ज़ल है ये भी कह रहे हैं। हमारे ये डॉक्टर साहब हैं, इनके यहाँ मैं कल गया था, वो हमारा आज यूट्यूब पे चढ़ा हुआ है, मेला टीवी पे हमने ज़बरदस्त इनका बनाया था, क्योंकि परसों था ना जी ये वर्ल्ड डे। तो मैं आपसे ये भी एक पूछना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा तसव्वुफ़ को भी मैंने पढ़ा हुआ है, मैं खुद तो वैसे कायल हूँ फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद का, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें कि ये इंसानी या शख्सी रूह को आलमगीर रूह जो है उसके साथ मिलाने का एक वसीला है योगा, इस पे आप यकीन रखते हैं? और अगर रखते हैं तो इसकी शरह थोड़ी सी कर दें। इसमें गुजारिश ये है कि जब हम कहते हैं ना कि जी आप आंखें बंद करें तो आपकी थर्ड आई खुद ब खुद खुल जाती है। अच्छा। यानी कि आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिल जाता है। आपने आंखें खोली तो आप दुनिया को देख रहे हैं, जब आंखें बंद करेंगे तो आप अपने आप को देखेंगे। ठीक है, जब अपने आप को देखेंगे और जितनी गहराई में जाएंगे आपको उसकी खुदाइयत का पता लगेगा और आपको ये पता लगेगा कि जी आपने इस दुनिया में जो उसकी नेमतें हैं उनको समझने का, परखने का मौका मिलेगा। हाँ जी, ये उसकी सबसे बड़ी बात है। मुराकबा जो इसकी एक है, हाँ, मेडिटेशन मुराकबा है। ये हम चले जाते हैं, जब मुराकबे में चले जाते हैं तो आप ये देखिए कि आपको पूरी दुनिया से अलग हो जाते हैं आप, और आप ये एक समझते हैं कि आपको महसूस होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कितनी बड़ी नेमतें दी हैं। और ये देखिए कि जी कहते हैं कि जी लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह इंसान को बेहतरीन मखलूक पैदा किया। क्या है, देख टांगें हैं, आँखें हैं, सर, सब कुछ जानवरों का भी है। इंसान को कौन सी ऐसी मुनफरद चीज़ दी है? वो दिमाग दिया है, वो जहन दिया है, शऊर दिया है। और जब आप ये जहन को इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि हम वाकई अशरफुल मखलूक़ात हैं। अगर हम दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम जानवर हैं।
ठीक है ना। तो जब आप इस दिमाग को इस्तेमाल करते हैं और खो जाते हैं अपने अपने, हमारे चीफ पंजाब के जो हेड हैं ये 10-10 दिन के लिए निकल जाते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर इंसान ही कोई नहीं होता, वहाँ पे बैठते हैं जाके। आप ये देखें कि जी सूखे पत्तों पर चलने के लिए उन्होंने 1700-1800 किलोमीटर सफ़र करके गए हैं कि अब सूखा वहाँ पे पतझड़ होगा और मैं उस पर चलूँगा और मुझे नेचुरल चीज़ मिलेगी। तो नेचर जो है, नेचर से प्यार करें, चाहे वो खुराक है, चाहे वो इंसानी लिविंग है, रहने का तरीका है। जब आप नेचर की तरफ जाएंगे आपको महसूस होगा कि जी आप बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन मखलूक है, बेहतरीन जिस्म रखा है और आप खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। जब आप आर्टिफिशियल पे आ जाएंगे, आप बर्गर खाने शुरू हो जाएंगे, आप पिज़्ज़ा खाने शुरू हो जाएंगे, खुराक का बेड़ा गर्क कर लेंगे। आप सेहत के लिए खाएं, आप मज़े के लिए मत खाएं और आप दुनिया को एंजॉय करेंगे। तो कुरैशी साहब आप तो माशाल्लाह काफ़ी देर से कर रहे होंगे, 5-7 साल से तो कर रहे हैं सर। जी। तो सर मेरी तरह गुस्ताखी माफ़, आपका थोड़ा सा पेट तो बड़ा ही हुआ है। देखिए योगा का मतलब फिटनेस है जी, मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। ये होता है थोड़ा सा आप अपने आप को, बाज़ का तो बंदों की ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है जिससे ये कम नहीं होता, लेकिन बंदा फिट हो जाता है, ठीक है ना। इसमें ये थोड़ा सा को खुराक का भी मामला होता है और बंदे की अपनी बॉडी फिजीक भी होती है, फिजीक भी होती है। ये जो है ना, ये कहते हैं कि जी फलाने बंदे, हर एक बंदे का मतलब है कि इसमें कोई शक नहीं कि खुराक और एक्सरसाइज इफेक्ट ज़रूर करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर योगी का पेट नहीं निकला हुआ होगा, एक्सरसाइज करने के लिए होगा। लेकिन यह है कि जी फिटनेस बढ़ी है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं महसूस करता हूँ कि मेरे पर फीलिंग अभी भी 25 साल वाली है, मैं कोई 60 साल का। तो सर आखिर में कोई मैसेज दे दें लोगों को ताकि वो योगा की तरफ मैसेज यही है कि जी खुदा का शुक्र अदा करें जी, उसने बहुत बड़ी नेमत दी है। और शुक्र अदा करने का क्या तरीका कार है, जो उसने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है उसको संभाल कर रखें, उसको ज़ाया ना करें। उसने जैसा हमें जिस्म दिया हम वैसे ही वापस करें, बजाय इसके कि जी हम उसको अपा जिस्म करें, वो लंगड़ा है, उसकी आँखें नहीं है, उसके बाद मतलब ये तमाम चीज़ों को अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो स्टेबल रह जाती है। और उसका ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का तरीका है, उसकी नेमत को संभाल कर रखना है। साहिबो तकरीब दे इख्तिताम ते राणा मुहम्मद इमरान होरां ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰਾਕਾ ਦੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਕਲਫ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਿਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਆਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਯੋਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ताकि तुसी ज़हनी, जिस्मानी ते रूहानी तौर ते सेहतमंद रह सको। अल्लाह पाक साडे सारियां ते अपने खुसूसी इनामात ते एहसानात फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रौनक हो जाऊं छठ में, चल मेले नू चलिए। ओ रौनक हो जाऊं